आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग संगार जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ल जी, गोपाल भार्गव साहब, डॉक्टर सीता शरण जी, गिरीश गौतम जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, श्रीमान रामनिवास रावत जी, श्रीमान हेमंत कटारे जी, श्रीमान अजय बिश्नोई जी, श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, श्रीमान राकेश सिंह जी, श्रीमान विसाऊलाल जी और इस अवसर पर उपस्थित सदन के सभी सदस्यगण, यह पहला सत्र है। सभी लोग अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हैं। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब विधानसभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन का समय आया, उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर सर्वसम्मति से चयन किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सभी सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी 2 दिन लगातार हमारे सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्रीमान गोपाल भार्गव जी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। हम सब लोगों को शपथ और प्रतिज्ञान कराया और कार्रवाई का जो सफल संचालन, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन उनके द्वारा किया गया, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमारा यह सदन बहुत ही गौरवशाली सदन है। पंडित कुंजीलाल दुबे जी से लेकर गिरीश गौतम जी तक ये एक लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में मेरे से पूर्व अध्यक्षों ने अनेक प्रकार के मानदंड स्थापित किए हैं, परंपराएं स्थापित की हैं और अपने अपने कार्यकाल में अपने अपने ढंग से इस सदन का गौरव बढ़े, इस बात का प्रयत्न उनकी ओर से हुआ है। अध्यक्ष के रूप में आप सबकी निश्चित रूप से मुझसे भी इसी प्रकार की अपेक्षा है। मेरी ईमानदार कोशिश होगी कि मैं आपकी अपेक्षा के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन कर सकूं। मेरे निर्वाचन के पश्चात विभिन्न माननीय सदस्यों ने मेरे बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मुझे नहीं मालूम कि मैं उन विचारों के योग्य हूं अथवा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर आपके मन में ऐसा भाव मेरे प्रति है जो आपके द्वारा व्यक्त किया गया,
तो मेरी ये जवाबदेही है, मैं उस भाव का सम्मान करूं और उसको निभाने की पूरी कोशिश करूं। हम सब सार्वजनिक जीवन में हैं। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति पहले मैदान में काम करता है, फिर किसी संस्था या संगठन से जोड़ता है, और जब वो संगठन उसको अवसर देता है तो वो जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। लेकिन हम संगठन में काम करें या जनप्रतिनिधि के रूप में काम करें, हम सबका उद्देश्य एक ही होता है, जन समस्याओं का निराकरण, राज्य का सर्वांगीण विकास और संतुलित विकास। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि पक्ष है तो विपक्ष भी है, और पक्ष के बिना विपक्ष अधूरा है और विपक्ष के बिना पक्ष अधूरा है। ये भी हम सब लोग भली प्रकार से जानते हैं। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पाए हैं। दोनों पाए को मजबूती के हिसाब से कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, इसी में हम सब लक्ष्य तक मिलकर पहुंच सकते हैं। मुझसे यह भी अपेक्षा की गई है कि मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को अधिक समय दूं। सत्ता पक्ष के मेंबर्स ने भी अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, लेकिन मैं इतना जरूर आप सबको कहना चाहता हूं, इस आसंदी पर रहते हुए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरी निगाह और नजर हर सदस्य पर रहे, और जो हक उसे मिलना चाहिए उस हक से वो वंचित न हो, यह निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी। मुझे प्रसन्नता है, इस बार विधानसभा में बहुत सारे नए सदस्य भी चुनकर आए हैं। उन नए सदस्यों को वरिष्ठ सदस्यों का सहकार मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनके सानिध्य में वो सीख सकें, इस बात की भी जिम्मेवारी हम सब वरिष्ठ सदस्यों को मैं समझता हूं लेनी चाहिए। हमारे सदन की कार्यवाही की नियम हैं, प्रक्रिया हैं, परंपराएं हैं, उनसे सदन चलता है। पुराने सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं। तो नए सदस्यों को भी ये नियम प्रक्रियाओं का ज्ञान हो और वो हमारे साथ सीख सकें और ठीक से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें, यह भी निश्चित रूप से हम सब लोगों की चिंता रहनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में जब हम संगठन में काम करें या जनप्रतिनिधि के रूप में काम करें, तो मैं अपने अनुभव से यह जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जितना अधिक अध्ययन करेगा, उतना अधिक वो सार्थक जीवन व्यतीत कर सकेगा और लोकतंत्र में सार्थक भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। सामान्य तौर पर वर्तमान राजनीतिक जो परिदृश्य है, उसमें भौतिक भूमिका ज्यादा है, और इसलिए कई बार अध्ययन का जो पक्ष है वो ओझल हो जाता है, और अध्ययन की जो शून्यता है वो निश्चित रूप से फिर किसी भी मनुष्य को शॉर्टकट ढूंढने के लिए विवश करती है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी इस विधानसभा में बनाई है। उस लाइब्रेरी का उपयोग नए सदस्यों ने तो करना ही चाहिए, लेकिन पुराने सदस्यों को भी ऐसा नहीं मानकर चलना चाहिए कि वो सब कुछ सीख गए। हम सब जानते हैं कि सार्थक जीवन इसी में है कि हम अपने भीतर हमेशा विद्यार्थी भाव को जिंदा रखें। व्यक्ति कितना भी पढ़े, कितना भी अनुभव करे, फिर भी सीखने के लिए पढ़ा ही रहता है, और जितना व्यक्ति सीखता है तो समाज में बांटता भी है। उसका लाभ समाज को भी होता है, उसके दल को भी होता है, उसके क्षेत्र को भी होता है,
और जिन जिन क्षेत्रों में वो काम करने के लिए जाता है उन क्षेत्रों को भी निश्चित रूप से वो लाभ मिलता ही है। प्रश्न है, ध्यानाकर्षण है, ये एक अपनी प्रक्रिया है। इसमें जितने अध्ययन के साथ हम तैयारी रखेंगे, सरकार को उतने ही अध्ययन के साथ जवाब देने के लिए विवश होना पड़ेगा और जवाब सार्थक आए, समस्या की जड़ तक हम जाएं, तो ये बहुत जरूरी है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मैं प्रतिपक्ष का सदस्य था और रत्नेश सालोमन उच्च शिक्षा मंत्री थे। तो मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का सदस्य था, उस विधानसभा क्षेत्र में 2 शासकीय महाविद्यालय थे। उनके पास अपना भवन नहीं था। तो जैसे ही सत्र शुरू होता था तो सरकार ये कार्रवाई शुरू कर देती थी कि इनको किसी दूसरी बड़ी बिल्डिंग में भेज दो। अब बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे तो मेरे विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाने वाले हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि भाई अपन विधायक है तो अपने यहां का कॉलेज तो जाना नहीं चाहिए। तो बड़ी कोशिश की, लेकिन उस समय पैसे का अभाव रहा। तो मैंने कई बार प्रश्न लगाया। एक बार रत्नेश सालोमन जी ने मुझे जवाब में कहा कि आप विधायक निधि से जितना दे दोगे उतना हम सरकार से दे देंगे। तो मैंने उस समय दोनों महाविद्यालयों के लिए 10-10 लाख रुपया दे दिया। अब एक महाविद्यालय की बिल्डिंग बनाने में 85 लाख रुपया लगता था, लेकिन वो कम था। लेकिन काम शुरू हो जाएगा तो महाविद्यालय रुक जाएगा, ये मेरी कोशिश थी। तो मैंने इतनी कोशिश की उन दोनों महाविद्यालयों को बनाने के लिए। आजकल प्रद्युमन सिंह जी उस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं कि मैं इन वर्षों में राज्य और केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों का मंत्री रहा हूं, लेकिन जिन विभागों का मैं मंत्री रहा हूं उस विभाग की किसी मांग संख्या का मुझे क्रमांक याद नहीं है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की उस कालखंड में मांग संख्या 44 होती थी जिसमें कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा होता था। तो मैंने इतनी बार कोशिश की कि और उसके बाद में कोशिश के परिणाम स्वरूप पैसा लेने में सफल हुआ। आज दोनों बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो मैं कुल मिला के कहना ये चाहता हूं कि सदस्यों को जो प्रश्न उठाएं उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। विधायिका का भी उपयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत मिलकर भी कोशिश करनी चाहिए और सार्थक कोशिश होगी तो परिणाम आएगा ही। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा यह सदन बहुत ही गौरवशाली सदन है। हमारा अपना मध्य प्रदेश गौरव से परिपूर्ण है और लोकतंत्र का यह पावन मंदिर जो मध्य प्रदेश की महिमा को मंडित करता है, इसकी महिमा को और बढ़ाने में हम सब लोगों को कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। आप सबका सहयोग और आप सबका समय समय पर मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे, जिससे कि मैं इस कार्यवाही का आपकी अपेक्षा के अनुरूप संचालन कर सकूं। आप सभी ने जो विचार व्यक्त किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अनुरोध है मेरा।